आपकी पेंशन पर बड़ी खबर आई है। खबर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने की। इस नई पेंशन स्कीम के आते ही शुरू हो गई है सवालों की बरसात कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, कितनी फायदेमंद है और सबसे बड़ा सवाल कि मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम और इससे पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं और बताते हैं कि स्कीम का आप पर क्या और कितना असर होगा। शुरुआत बेसिक से कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। तो यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए नई पेंशन स्कीम है जो कि मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखी जा सकती है। ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते थे वो अप्रैल 2025 से उन्हें यूपीएस स्कीम में शामिल किया जाएगा और उसी हिसाब से पीएफ का कंट्रीब्यूशन और पेंशन की रकम तय होगी। करीब 23 लाख सरकारी एम्प्लॉइज को इसका फायदा मिलेगा। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन स्टेट्स चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय चाहे तो अब भी एनपीएस स्कीम को ही चुनने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यूपीएस का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही एक फिक्स्ड सम अश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलेगा, जो कि रिटायरमेंट से पहले लास्ट 12 महीने की जो एवरेज सैलरी है उसका 50% होगा। ये फीचर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसकी डिटेल में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले यूपीएस स्कीम की बाकी खासियतों और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लीजिए। तो सबसे पहले तो इस स्कीम में सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलना तय है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। शर्त यह है कि 50% सैलरी एज पेंशन तभी मिलेगी जब कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी की गई हो। अगर सर्विस 25 साल से कम होती है तो अश्योर्ड पेंशन की राशि भी उस रेशियो में कम होती जाएगी। यूपीएस में अश्योर्ड मिनिमम पेंशन का भी प्रावधान है। इसके तहत 10 साल की सर्विस के बाद अगर कोई रिटायर होता है तो 10,000 रुपए पर मंथ की अश्योर्ड पेंशन तो मिलेगी ही। इसके अलावा इस स्कीम में अश्योर्ड फैमिली पेंशन भी मिलेगी, यानी पेंशनर की डेथ के बाद उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को एम्प्लॉय की पेंशन की 60% रकम फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी। यूपीएस में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा, यानी बढ़ती महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट करने का इंतजाम है। इसके लिए अश्योर्ड पेंशन, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन और अश्योर्ड फैमिली पेंशन तीनों पर ही डीएनएस रिलीफ दिया जाएगा। इसका कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल लेबर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि सर्विस होल्डर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए डीए में होता है। यूपीएस स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान यानी लंप सम पेमेंट मिलेगा। अब आते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच फर्क जानने पर। इसके लिए इन स्कीम का बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सबसे पहले आया था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके तहत अश्योर्ड पेंशन तो मिलती थी, लेकिन एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना होता था। यानी ये एक अनफंडेड स्कीम थी और पेंशन का सारा खर्च सरकार के जिम्मे। इससे सरकार के खजाने पर एक बड़ा भार पड़ता था। इसे कम करने के लिए और ओपीएस में सुधार लाने के लिए 2004 में इस स्कीम को खत्म कर दिया गया और लाई गई न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। लेकिन एनपीएस में 3 बड़े फर्क थे। इसमें अश्योर्ड पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया और एम्प्लॉइज को भी सैलरी का 10% इस स्कीम के लिए कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा जो पैसा इस स्कीम में लगाया जा रहा था उसे मार्केट लिंक्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, यानी रिटायरमेंट पर जो रकम मिलेगी और मार्केट से मिले रिटर्न्स पर आधारित होगी और उसके उतार चढ़ाव पर डिपेंड करेगी। अब इन तीनों ही फैक्टर्स की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एनपीएस रास नहीं आ रहा था और इसी स्कीम का विरोध कर रहे थे। ओपीएस को फिर से लागू करने की भी मांग थी। अब इसी के सोल्यूशन के तौर पर यूपीएस को लाया गया है। चलिए अब एक नजर में इन तीनों स्कीम्स के डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं। ओपीएस में जहां सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन मिलता था, वहीं एनपीएस में पेंशन की रकम मार्केट के रिटर्न पर निर्भर है और अब यूपीएस में फिर से सैलरी के 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में जहां ओपीएस में एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना होता था, वहीं एनपीएस और यूपीएस में बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन के तौर पर देना होगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जहां ओपीएस में 100% कंट्रीब्यूशन सरकार का था, तो वहीं एनपीएस में 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है और यूपीएस में इसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। ओपीएस में 9,000 रुपए का अश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलता था, वहीं एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और यूपीएस में ये 10,000 रुपए कर दी गई है। जहां ओपीएस और एनपीएस में लंप सम अमाउंट का स्कोप नहीं था, वहीं यूपीएस में लंप सम पेमेंट दिया जाएगा। तो ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा हिसाब किताब। हालांकि इस नई स्कीम से जुड़े कुछ ऐसे सवाल अभी भी हैं, जैसे कि विड्रॉल के लिए क्या नियम है, क्या टैक्सेशन बेनिफिट बना रहेगा और अलग अलग एज इंटरवल्स पर क्या पेंशन में कोई बदलाव होगा। इन सभी चीजों पर क्लैरिटी नोटिफिकेशन आने पर मिलेगी और उसकी जानकारी भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलीग के साथ शेयर करें और उनके सारे कंफ्यूजन दूर करें। इस स्कीम के बारे में आप और क्या जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं।
आपके काम की ऐसी और वीडियोस और जानकारी के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।